बेटा एक बार चेक कर लो जरा, ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार फटाफट से देख लो, जल्दी से बता दो, चैट में एक बार यस लिख दो, ओके लिख दो। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार चैट में यस लिखेंगे, जल्दी करो बेटा, फास्ट। हाँ जल्दी से ओके यस लिख दो सब लोग चैट में, ठीक है। हाँ एग्जाम काफी पास आ गया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफी सारे बच्चे बढ़िया तैयारी पे हैं और कुछ बच्चे घबरा भी रहे हैं। तो बेटा देखो, मैं आपको बार बार यही बात बोल रहा हूं कि ऐसा मान सकते हैं कि आपका अभी रिसेंटली थोड़ा स्कोर कम आया होगा, ऐसा मान लेते हैं, लेकिन आपने पूरे साल पढ़ा है चीजों को, तो चीजें रिवाइज करते रहो, जो भी टाइम मिल रहा है उसमें मैक्सिमम रिवाइज करो, है ना, मैक्सिमम टाइम रिवाइज करो। दूसरी चीज क्या है, अपने आप में नेगेटिव थॉट्स मत लाओ, नहीं होगा तो क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना, क्या उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया तो फिर क्या होगा, मुश्किल आ गया तो क्या होगा। पेपर सबके लिए एक जैसा ही आने वाला है, अगर मुश्किल आएगा तो कट ऑफ थोड़ी नीचे चली जाएगी। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको एक छोटा सा लेक्चर के थ्रू बताऊंगा अभी कि आपने एग्जाम में ध्यान रखना है। अभी अपने दिमाग से नेगेटिव थॉट निकाल दो, पूरी मेहनत करो, आपने पूरे साल पढ़ा है, हमने देखा है इस चीज को और आपने भी पढ़ा है बेटा इस बात को, तो अपने अंदर पॉजिटिविटी रखो, बढ़िया से पेपर अटेम्प्ट करना है, हम हमेशा अच्छे बुरे समय में आपके साथ रहेंगे। तो आपने बस एक बढ़िया अटेम्प्ट करके आना है। इन 2 दिन 3 दिन में जो भी टाइम बचा है रिवाइज करते रहो, टेस्ट देते रहो और अपने डिफिकल्ट टॉपिक्स को बार बार देते रहो, ठीक है। अब एक बार चेक कर लो जरा, स्टार्ट करें क्या सेशन, बता दो जल्दी से, क्या आज का सेशन स्टार्ट कर सकते हैं? ठीक है, तो कर रहे हैं बेटा सेशन को स्टार्ट। में कुछ चीजें बता देता हूं, इस सेशन की जरूरत क्यों पड़ी, बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर आप क्या करो कि हमारे पास जब हम टेलीग्राम या कहीं पर और भी डाटा देखते हैं तो बहुत सारा डाटा ऐसा है जो मुझे लगता है कई बार ठीक नहीं है, पर वहां पर दे रखा होता है पीडीएफ में। मतलब आप में से बहुत सारे बच्चे काफी सारे माइंड मैप, काफी सारे शॉर्ट नोट्स देख रहे हैं अपने आसपास, जो डिफरेंट टेलीग्राम चैनल्स पे या डिफरेंट प्लेटफॉर्म द्वारा दिए जाते हैं, जिनमें कई बार बच्चे को ये फील होता है कि क्या ये सही है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना खुद से कुछ आपको बनाकर दूं जो आपके एग्जाम में हम ये बोल सकते हैं कि यार ये जो डाटा है ना, ये वो डाटा है, ये तो याद जरूर कर लो, इसको मतलब करना जरूर है आपने, और ये इंपॉर्टेंट डाटा है। मतलब ये मैंने खुद बनाया है ना, मैंने खुद से लैपटॉप खोल के प्रॉपरली एक एक डाटा लिखा है, तो मैंने खुद से बनाया है इसको। तो ऐसा नहीं है, ये ऑथेंटिक है, मतलब ये हम बोल सकते हैं कि हाँ ये वो डाटा है जो जिसमें से आ सकता है, ठीक है। तो हमने क्या किया बेटा, लेक्चर को 3 हिस्सों में रखा है। पहले पार्ट में हम क्या करेंगे, आपको इंपॉर्टेंट ईयर्स बताएंगे जो आपको याद रखने हैं, और उसमें भी मैं वो मार्क करूंगा कि यार इसके आने के कितने % चांस है। दूसरा मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट डाटा आपके पास है। तीसरा आपको मैं क्या बताऊंगा कि एक साल क्वेश्चन आया था ओजोन डे का, याद आ रहा है आपको, एक साल क्वेश्चन आया था ओजोन डे का, उस तरह के क्वेश्चन इकोलॉजी से आते हैं, तो आपने क्या सोचना है, ठीक है। तो स्टार्ट कर सकते हैं, बताओ क्या हम लेक्चर को स्टार्ट कर ले? फटाफट से चैट में ओके और यस लिख दो, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जल्दी करो बेटा, फास्ट, जल्दी 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 जल्दी, हाँ ठीक है। तो कर लें स्टार्ट फटाफट से, जल्दी बताओ, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हमारे पास। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं कि कल आपकी बेटा एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। उस टेस्ट सीरीज को हमने नाम दिया है नीट का फील। रीजन क्या है बेटा, ये पिछले साल मैंने खुद भी फील किया था, या मैं हर साल फील करता हूं, जब आप एग्जाम के आसपास कोई टेस्ट पेपर लिख रहे हो तो फील होता है कि यार एकदम एग्जाम के पास में कोई ऐसा टेस्ट मिल जाए जो हमारे टीचर ने एकदम खुद से एक एक क्वेश्चन बनाए हो और वो एकदम मैच कर रहा हो, है ना, एग्जाम से। तो ऐसा ही पेपर हमने आपके लिए बनाया है, पीडीएफ की फॉर्म में आपके पास ऐप में अवेलेबल होगा, और वो उसके साथ साथ वो आपके पास ऑनलाइन भी आप देख सकते हो 2 से 5:20 के बीच में, ठीक है। उसके बाद भी दे सकते हो, पर 2 से 5:20 दोगे तो अच्छा रहेगा। तो पहला टेस्ट इसका 4 तारीख को है बेटा, 4 तारीख को है। दूसरा टेस्ट 5 तारीख को है। इनका नाम हमने रखा है प्रो नीट 1 और प्रो नीट 2, ठीक है। और 5:30 बजे इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 4 और 5 तारीख को 2 नीट के टेस्ट पेपर होंगे, जिसे आप पीडीएफ की फॉर्म में, मैं फिर बोल रहा हूं इसको, पीडीएफ की फॉर्म में हमारे किस पर अवेलेबल है, ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा 12-1 के आसपास, ठीक है। उसके अलावा ये ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है सर, बिल्कुल सही है। पेपर कैसे बनाया, हमने खुद बनाया है, किस तरीके से डिजाइन किया है ताकि रीसेंट ईयर के पेपर का फील आए, ठीक है, ताकि आपको एग्जैक्ट आपको समझ में आए क्या। उसके बाद हम उसको डिस्कस भी करने वाले हैं।
डिस्कशन कैसे होगा सर, लाइव कराओगे? नहीं, डिस्कशन आपका रिकॉर्डेड होगा। 5:30 बजे आपकी उसकी वीडियो आ जाएगी, रिकॉर्डेड वीडियो आ जाएगी। इससे क्या फायदा होगा बेटा? इससे फायदा ये होगा कि आप उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर देखें जो आपका गलत हुआ है, जिसमें आपको चाहिए कुछ, मतलब ऐसा है कि एक डिस्कशन चाहिए, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर देखें। तो आपके लिए कल जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 4 और 5 तारीख को, उसका नाम है नीट का फील। उसमें 2 टेस्ट हैं, 4 और 5 को हैं, और 4 और 5 को ही 5:30 बजे उनका डिस्कशन है। टेस्ट हमारा 2 से लेकर 5:20 तक होगा। पीडीएफ इसकी थोड़ा पहले हम अवेलेबल करा देंगे। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? टेस्ट कहां होगा? संकल्प भारत के ऐप पर, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फटाफट से आगे बेटा देखो, ये मैंने कुछ ईयर्स आपके लिए लिए हैं। जैसे सबसे पहले मान लो लिविंग वर्ल्ड में कोई ईयर नहीं दे रखा, ठीक है, वहां सिर्फ एक डाटा है अर्नेस्ट मेयर का, वो मैंने आगे लिया है। तो मेरे पास 1969 में आप देख सकते हो, हमारे पास 1969 में हमारे पास आरएच वीटेकर है, आप देख सकते हो। 1892 में इवान वॉस्की है ना, जिन्होंने मोज़ाइक डिजीज के बारे में कहा था और बैक्टीरियल फिल्टर की बात करी थी। अब यहां पर एक बच्चा बार बार सवाल पूछ रहा है, सर पास्चर का ईयर बता दो, क्या पास्चर ने वायरस दिया है कि नहीं? बेटा देख, 2 एनसीईआरटी मार्केट में, एक में वायरस पास्चर ने दिया है, एक में बेजरनिक ने, एक में इवान वॉस्की ने, इसलिए कंफ्यूजिंग है। तो अभी क्वेश्चन तो नहीं आने का, वैसे तो पास्चर ही लेके चल। ठीक है, अब आगे आ जा। बेजरनिक जो है उसने कॉन्टेजम वाइवम फ्लूडम, ठीक है। फिर स्टेनले ने क्या किया है, वायरस को क्रिस्टलाइज किया, और टीओ डाइनर 1971 में वायरॉइड डिस्कवर किया है। अब ये डाटा जो है बेटा, ये ईयर्स किसके हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। उसके बाद किसी भी चैप्टर में कोई ईयर लिखा ही नहीं है, सिर्फ आ जाता है मेरा सीधे सीधे सेल वाले चैप्टर पे। इसका मतलब प्लांट किंगडम में कोई ईयर नहीं दे रखा है, एनिमल किंगडम में नहीं है, टिश्यू वाले किसी चैप्टर में कोई ईयर नहीं दे रखा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आज जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं ना बेटा, ये सिर्फ हम वो डिस्कस कर रहे हैं जो एनसीईआरटी में है। तो इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ आपने क्या करना है, ऐसे की ऐसे रिवाइज कर लेनी है ना। 2 से 3 बार इसकी पीडीएफ आप रिवाइज करेंगे, लिखकर रिवाइज करनी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ईयर्स आप देख सकते हो। उसके बाद देखो, स्किल्डन और शिवान दे रखा है, रुडोल्फ वर्चो है। उसके बाद हमारे पास और कौन सा है बेटा, रुडोल्फ वर्चो के बाद एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए है हमारे पास 1950, सिंगर निकोलसन फ्लूइड मोजाइक मॉडल। कैमेलियो गोल्जी 1898, 1953 पैलेड राइबोसोम, ठीक है। 1831 रॉबर्ट ब्राउन, अच्छा यहां फ्लेमिंग भी लिखा हुआ है, मैंने आगे दिया है वो। उसके बाद 1860 वॉन सैक, ट्रांसपोर्ट में कोई ईयर नहीं है, 1860 सीधे वॉन सैक मिनरल न्यूट्रिशन में। उसके बाद प्रिस्ली 1770 में एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, क्लियर है बेटा, सही है। उसके बाद 1854 है ना, वॉन सैक दोबारा, स्टार्च बनता है हमारे पास किसमें, प्लांट जब ग्रो करता है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर 1905। उसके बाद रेस्पिरेशन इन प्लांट में कोई ईयर नहीं दे रखा, बेकन डिजीज ई क्यूरोसावा, ठीक है, 1955 मिलर और कोवर्कर ने क्रिस्टलाइज किया था काइनेटिन को। 1910 में कजिन्स ने वोलेटाइल सब्सटेंस खोजा था जो इथिलीन था, और मिड 1960s में डॉर्मिन की बात की थी, ठीक है। अब ये बेटा हमारे पास क्या है, ये वो ईयर हैं जो प्लांट फिजियोलॉजी के हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में कोई ईयर नहीं दे रखा, तो हमने सिर्फ वही ईयर लिए हैं जो आपके एनसीईआरटी के हैं, हमने एक्स्ट्रा कोई भी ईयर नहीं लिया। तो ये सेशन सिर्फ इसलिए रखा गया है कि आपको मैं ये शो कर दूं कि किस किस चैप्टर में है। लिविंग वर्ल्ड में नहीं है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, उसके बाद सेल वाले चैप्टर में है, बायोमोलिक्यूल और उसमें नहीं है कोई भी सेल साइकिल में। सर हमें कराया था नोट्स में, मत कर बेटा, एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी के ईयर देखने। उसके बाद हैंकिंग ने एक्स बॉडी, इसका मतलब मैं सीधे आ गया किस पे, देखो बेटा। उसके बाद हमारे पास है ये वाला, देखो हमारे पास 1971 में एमटीपी लीगलाइज करी, इसका मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में है ना। उसके बाद मैंगल का एक्सपेरिमेंट है 1856 से 63, ठीक है। वर्क पब्लिश हुआ 1865 में। 1900 में कॉरेंस टेस्मार को डी वरिस ने क्या की, रीडिस्कवरी करी, और 1902 में सटन एंड बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी दी है, क्लियर है। उसके बाद हैंकिंग 1891 में एक्स बॉडी, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा अगले चैप्टर पे, मॉलिक्यूलर में, वहां कुछ ईयर है। 1869 मिशर, है ना। 1926 में क्या है, क्वेस्ट टू डिटरमाइन जेनेटिक मटेरियल। 1928 में ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद एवरी मैककॉर्टी मैक्लॉयड वाले में 10 साल का गैप दे रखा है, तो उसमें ईयर तो आ नहीं सकता ऐसे। 1952 में हर्से चेज का एक्सपेरिमेंट है। 1953 में वॉटसन क्रिक मॉडल है, और 1958 में मेसल्सन एंड स्टाहल का ई कोलाई पे एक्सपेरिमेंट है। उसी समय पर
उसी समय पर हमारे पास स्टेलर का भी एक्सपेरिमेंट है, आप समझ रहे हो, सेम ईयर में है। तो आपने कुछ नहीं करना, इसको एक बार फटाफट से ईयर देखो, मेरी बात क्या सुना, एक दो बार रीड करना है, उसके बाद क्या करना है, आपने इस ईयर को हाइड कर लेना और उसके बाद से उन काम जो वर्क दे रखा उसके सामने वाली चीजें रिवाइज करनी। कर लोगे बताओ? यहां इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिलेगी, टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, 10 साल में कंप्लीट हुआ था, लेकिन क्रोमोसोम 1 सीक्वेंस हुआ था 2006 में। यह बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। उसके अलावा मुझे यह डाटा भी काफी इंपॉर्टेंट लगा कि क्रोमोसोम नंबर 1 पे, है ना, मेरे पास इतनी जीन है और वाई पर इतनी जीन है। ठीक है, मिलर एक्सपेरिमेंट एवोल्यूशन 1953, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ना, ये ईयर दे रखा है। उसके बाद आ जाते हैं स्टेलने, कोहन और हर्बर्ट वोयर, ये बायोटेक से है। ठीक है ना, यहां पर उन्होंने पहला रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाया था 1963 में। 2 एंजाइम रिस्पॉन्सिबल थे। एनसीईआरटी ने यह भी लिखा है कि इसके 5 साल के बाद पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो था वो आइसोलेट हुआ था, हिंट 2, ये एनसीईआरटी में है। 1983 में इली लिली उन्होंने इंसुलिन बनाया था, है ना। 1990 में पहली जीन थेरेपी की गई थी। पहली जीन थेरेपी 4 ईयर गर्ल में किया गया था, उसका नाम भी था अशांति डिसिल्वा, है ना, श्रीलंका से थी वो गर्ल। उसमें जीन थेरेपी की गई थी एडेनोसिन डीएमिनेज के लिए। 1997 में यूएस कंपनी ने पेटेंट ऑब्टेन किया था ना, किसके लिए, याद करो, राइस के लिए, बासमती राइस की वैरायटी के लिए, है ना। 1997 में ट्रांसजेनिक काऊ बनाई गई थी रोजी, जिसमें एक ह्यूमन प्रोटीन अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन 2.4 ग्राम पर लीटर। आप सोचो, ये वो डाटा है जो आपको याद रखना है। 1981 में हमारे पास क्या बेटा, इंडिया द आर वैल्यू फॉर ह्यूमन इतनी दे रखी है, ये कहां से है, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में, डीएनडीटी आरएन से, कि 1981 में इतनी वैल्यू थी आर की। ठीक है, 1986 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, 1981 में एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट। और आपको समझना पड़ेगा कि एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट जो है उसके कुछ साल के बाद नॉइज पोल्यूशन को उसमें लाया गया था। ठीक है, 1974 में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, 1980s में हमारे पास क्या है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जेएफएम, ये क्वेश्चन आया हुआ बेटा जेएफएम का। तो ये वो ईयर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर क्या इसके अलावा कोई ईयर्स पूछ सकता है? नहीं, मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं। अभी तक ईयर्स के कौन से क्वेश्चन आए? पिछले 10 साल में ईयर्स में एक क्वेश्चन आया था कि मेंडल जो है ना बेटा, मेंडल के एक्सपेरिमेंट का ईयर बताओ। सही है, तो इस वजह से हमने ईयर्स लिए हैं। और इसके अलावा जो ईयर का क्वेश्चन आया था वो इकोलॉजी से आया था कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह कब आया था। तो ये ध्यान रखना आपने कि इतने ईयर्स में ही आएगा क्वेश्चन, जो मैंने लिख कर दिए, इसके बाहर एक्स्ट्रा ईयर्स आपने नहीं करने। क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है बात? जो मैंने ईयर्स दे रहा हूं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जो मैं ईयर्स दे रहा हूं इसके बाहर ईयर्स आपने नहीं करने। क्या यह बात क्लियर है? बता दो जल्दी से, जल्दी बताओ बेटा, क्या इतनी बात क्लियर है आपको? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट। क्या इतनी बात क्लियर है आपको? इसके बाहर आपने ईयर्स नहीं याद करने। मैंने आपको देख लो टोटल, जो अगर आप देखोगे ये आपको मैंने टोटल 4-5 स्लाइड्स दी हैं। ठीक है, पहली स्लाइड ये है, सेकंड ये है, ठीक है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है, ठीक है, उसके बाद है मेरे पास ये सिक्स्थ। ठीक, 6 स्लाइड्स हैं। तो टोटल मान के चलो कुछ 25-30 ईयर्स टोटल पूरे 38 चैप्टर में से निकाल के दिए। जिन चैप्टर्स में नहीं है तो नहीं करने। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डाटा भी मैंने लिया, जैसे आर्टिफिशियल सिस्टम दिया है लीनियस ने, तो एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर मैंने रैंडम ऐसे कुछ डाटा लिखा आपके लिए, लीनियस ने दिया। अब जैसे अर्नेस्ट मेयर जो है ना, वो स्टार्टिंग में फोटो दे रखी है लिविंग वर्ल्ड के स्टार्टिंग में, उन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहते हैं। ऐसे जीएन रामाचंद्रन के बारे में दे रखा सेल वाली यूनिट में, तो उन्होंने ट्रिपल स्ट्रक्चर कोलेजन का दिया है। माइकोप्लाज्मा का साइज, ये साइज वाला जो है ना, मैंने डाटा यहां लिख दिया आपके लिए। साइज से क्या फायदा होगा? क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं क्या साइज पे आ रखा है? बिल्कुल आ रखा है। आपको प्रीवियस ईयर में देखो, मेरी बेटा एनालिसिस बहुत स्ट्रांग है क्वेश्चंस की, और ये शायद बहुत अच्छे से वो बच्चे जानते हैं जो सिलेक्ट हो गए हैं और जिनके मार्क्स 300 के ऊपर बायो में आए हैं। वो ये जानते हैं कि सर की एनालिसिस, मैं अपनी तारीफ में नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूं, बहुत स्ट्रांग है क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस की इतनी स्ट्रांग है, मैं आपको बता सकता हूं कि क्या ईयर पे क्वेश्चन आया था, मैं बता रहा हूं, मेंडल पे आया था, और एक क्वेश्चन आ रखा है आपका किस पे, कि प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह रखे, और जीएफएम का ईयर आ रखा है। उसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं साइज पे क्वेश्चन आ रखा है, हाँ,
माइकोप्लाज्मा का साइज आ रखा है एनसीईआरटी में, दो साइज दे रखे हैं, 0.1 और 0.3। उसमें से हमारे पास कौन सा साइज इंपॉर्टेंट है, मेरी बात समझो, कौन सा साइज इंपॉर्टेंट है ये देख लो। तो मैंने दोनों लिख दिए, पर 0.1 आंसर था, वहां पे 0.3 ऑप्शन में था ही नहीं, तो ये मैंने बेटा कुछ इंपॉर्टेंट साइज लिख दिए। उसके अलावा आरबीसी की मेम्ब्रेन में 52% प्रोटीन और 40%, वैक्यूल ऑक्यूपाई 90% वॉल्यूम, टोनोप्लास्ट कहते हैं मेम्ब्रेन को। और आ जाओ, माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर इतना दे रखा है, ठीक है, और उसकी लेंथ दे रखी है 1 से 4 माइक्रोमीटर, ये लेंथ दे रखी है माइटोकॉन्ड्रिया की। किसकी दे रखी है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया की हमारे पास लेंथ दे रखी है। क्लियर है? अच्छा, क्लोरोप्लास्ट का साइज बड़ा होता है बेटा, 5 से 10 माइक्रोमीटर होता है हमारे पास, है ना, लेंथ है उसकी, है ना, बड़ा साइज होता है। क्रोमेटिन टर्म किसने दी है? फ्लेमिंग ने। ये कहां लिखा है? रॉबर्ट ब्राउन के पास में लिखा है जहां था। उसके अलावा पेरीन्यूक्लियर स्पेस क्या है? आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच के इस गैप को पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। इसका साइज भी पूछ सकता है, ठीक है। मिनरल हमारे पास 17 एसेंशियल है, ये 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट, मोर देन और लेस देन, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हम फोटोसिंथेसिस पे आते हैं। इनगेन हाउस ने क्या काम किया था, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, ठीक है। TW एंगलमैन ने क्लेडोफोरा पे काम किया था और उन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रम दिया था, है ना। साइंटिस्ट की कुछ बातें हमने यहां लिख दी है। वैन नील क्या किया? उन्होंने इक्वेशन ठीक करी थी। कैल्विन ने क्या यूज किया? C14 यूज किया। तो कुछ कुछ साइंटिस्ट और कुछ ऐसा डाटा जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारा मैंने यहां इकट्ठा कर दिया है। ईस्ट की डेथ वाली बात 13%, जब इथेनॉल हो जाता है तो ईस्ट खुद को मार लेता है, और लेस देन 7% एनर्जी बनती है एनएरोबिक में, है ना। एनएरोबिक में लेस देन 7% एनर्जी बनती है। आरक्यू जो है बेटा मेरे पास, वो वैल्यू याद रखनी है। उसके अलावा मेरे पास प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में बाइनियल के एग्जाम्पल, शुगर बीट, कैरेट, कैबेज, ठीक है बेटा। लाइव सेशन का सिर्फ पर्पस ये था कि आपको बता दें कि देख लो कैसे याद रखना है। उसके बाद एबीएम में बेटा कई बार भूल जाते हैं हम लोग कि ये जो हैं ये क्या करते हैं? डॉर्मेंसी लाते हैं। नाइट्रेट और जीए डॉर्मेंसी तोड़ते हैं। अच्छा, मरसमस और क्वासियोरकर में याद करके जाना कि 1 साल से कम बच्चे में किसको अफेक्ट होता है और उससे ज्यादा में किसको होता है। जैसे मरसमस जो है इन्फेंट और लेस देन 1 ईयर हम लोग लिख रहे हैं यहां पे, है ना, ठीक है। अब जैसे ये टीवी, आईआरवी, ईआरवी मैंने जानबूझ के वैल्यू यहां लिख दी है। पार्शियल प्रेशर की वैल्यू मैंने यहां लिख दी है, ठीक है। उसके अलावा मैंने एवरी 100 ml वाली बात यहां लिख दी है। हीमोग्लोबिन, ये परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रोफिल, ये वाला लास्ट में आपको बेटा ये फील करना है, आखिरी दिन ये वाली पीडीएफ जरूर रिवाइज करनी है एक बार, ठीक है। किडनी का साइज सबसे इंपॉर्टेंट, ये इसकी लोकेशन, लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर, ये आ जाएगा क्वेश्चन। किडनी के फिल्टर को लेके बेटा मैंने बात करी है यहां पर, ठीक है। और जो उसमें ऑस्मोलिटी दे रखी है 300 और इनर में कितनी दे रखी है 1200, ठीक है। और कितना यूरिया रिलीज होता है और कितने लीटर यूरिन। साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम IP3, ये सेकंड मैसेंजर है। अच्छा, क्रोमोसोम नंबर मैंने रैंडमली कुछ ले लिए हैं। क्रोमोसोम नंबर चैप्टर 1 में आने के बहुत कम चांसेस हैं, पर अगर दे रखा है तो कर लो, पर मेरे को लगता है कम आएंगे, पर मैंने जानबूझ के दिए ताकि आपको बता दूं कि आने के कम चांसेस हैं। अब ये वाला डाटा आप भूल जाते हो। 2000 साल के बाद सीड जर्मिनेट किया था फिनिक्स का, और 1000 साल के बाद ल्यूपाइनिस का। कंफ्यूज हो जाते हो, 2000 किस में, 1000 किस में। उसके बाद बेटा फोइटल की डेवलपमेंट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लास्ट पेज, हार्ट 1 मंथ में, सेकेंड मंथ में लिम्ब और फिंगर्स, थर्ड वीक में मेरे पास क्या आएगा? ऑर्गन सिस्टम, 6 मंथ पे हेयर ऑन बॉडी, आईलिड्स बनते हैं, है ना, आईलिड्स वगैरह बनते हैं। और अकॉर्डिंग टू 2000 ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का है ना। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी थी? लेस देन 2% थी, है ना। ये वाला डाटा है बेटा मेरे पास किसका? ये एनसीईआरटी से कुछ ऐसा डाटा उठाया है जिसके गलत और भूलने के चांसेस आपके बहुत हाई होते हैं और जिनसे क्वेश्चन आने के चांस भी बहुत हाई है। तो ये वाला डाटा जिसमें साइंटिस्ट है और कुछ एक्स्ट्रा डाटा मिक्स है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके अलावा एनवायरमेंटल एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दिया? TH मॉर्गन ने। सिकल सेल अनीमिया में GAG रिप्लेस बाय GUG, और थैलेसीमिया में क्रोमोसोम के नंबर याद करने हैं। बैक्टीरियोफाज के बेस पेयर याद करने, यहां से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद आपने याद करना HG खुराना ने क्या किया था, जॉर्ज गैमो ने। देखो HG खुराना कोपॉलीमर होमोपॉलीमर, नीरनबर्ग ने सेल फ्री सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। बेटा मुझे याद है, तुझे याद नहीं है, सर को याद है, टेंशन ना ले। लैक ऑपिरॉन, जैकब एंड मोनोड, इसमें याद रखना बेटा कौन जेनेटिसिस्ट था और कौन बायोकेमिस्ट था, ठीक है। आगे चलते हैं। एलिक जेफरी, DNA फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। अर्थ कितने साल पहले आई? 4.5। लाइफ उसके 500 मिलियन
है ना, ईयर्स के बाद स्टार्ट हुई, और 15 मिलियन ईयर अगो प्राइमेट्स के नाम ये थे। फिर क्रेनियल कैपेसिटी मैंने दे दी है आपको, क्रेनियल कैपेसिटी भूलने के बहुत चांसेस हैं। स्वामीनाथन ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद मार्ट की परसेंटेज याद कर लेना, है ना। एड्स पहला रिपोर्ट हुआ था 1981, इंपॉर्टेंट ईयर्स दे दिए। 70% बेटा लाइव स्टॉक जानवर इंडिया और चाइना में है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1960 से कितने मिलियन टन बढ़ी है ग्रीन रेवोल्यूशन में, ये डाटा इंपॉर्टेंट है। क्रॉप लॉस 20 से 30% तक हो सकता है बेटा फंजाई वगैरह की वजह से। उसके बाद मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस जो है उनका बायोमास प्रोडक्शन हाई होता है, ये लिखा हुआ है 25 टन के आसपास। अर्नेस्ट एंड होवर्ड फ्लोरे, इन्होंने पेनिसिलियम नोटेटम का रोल एस्टैब्लिश किया था। और पेनिसिलिन किसने डिस्कवर करी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद क्या है बेटा, प्लांट कैप्चर ओनली 2 से 10% ऑफ पार, ये इकोसिस्टम का डाटा है। 71% कार्बन डाइऑक्साइड किसमें डिसॉल्व होती है, ओशियन में, ये वो डाटा है। रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा इकोसिस्टम सर्विसेज की बात करी थी, याद करें, रॉबर्ट में, है ना, उन्होंने क्या किया था, 7 मिलियन दिया था नंबर। बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दी थी, एडवर्ड विल्सन, ठीक है। और उसके अलावा लैटिट्यूड में कितना होता है देख रहे हो, इक्वेटर के पास ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है, ये डाटा भी इंपॉर्टेंट है बेटा। इकोलॉजिस्ट ने कितना दिया है, जेड की वैल्यू 0.1 से 0.2। डेविड टिलमैन का एक एक्सपेरिमेंट है कि लेस वेरिएशन इन एनुअल प्रोडक्टिविटी, एक्सटर्नल प्लॉट एक्सपेरिमेंट, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, पॉल एलरिच। तो ये वाले डाटा में बहुत सारे साइंटिस्ट और मिक्स डाटा मैंने दे दिया, ठीक है। पहले वाला डाटा क्या है, ईयर, दूसरा वाला क्या है, साइंटिस्ट वगैरह मैंने मिक्स करके दे दिया। आ रहा समझ, बताओ। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी, आपको याद करना भी है, ठीक है। प्रेजेंटली बेटा ये इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी में कितना हमारे पास एक्सटिंक्शन हुआ है ना, थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन कितना है, 23% कौन है, 32% कौन है, 12% कौन है, ये ठीक है। अर्थ समिट कहां होता है, ये याद कर रहा, कहां हुआ था, वर्ल्ड समिट कहां हुआ था, जोहानिसबर्ग में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से रिलेटेड है, हुआ कब था, 1987 में, और उसको अप्लाई कब किया गया था, 1989 में। इंपॉर्टेंट है बेटा डाटा, ये सारा डाटा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोल रहा हूं आपको 2 से 3 बार लिखना है, आज लिख लो, एग्जाम के पहले एक बार देख जरूर लेना, ठीक है। अब आ जाओ बेटा डेज पे। ये डाटा मैं बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन के एक नोट्स देता हूं, उसके लास्ट पेज पर प्रेजेंट है। कुछ बच्चों के पास ये नोट्स नहीं होंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। इनमें से ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ चुका है ओजोन डे पर, ओजोन डे वाला क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। इस क्वेश्चन के आने के चांसेस कम होते हैं, पर कई बार एग्जामिनर को लगता है यार एक आध एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपको समझना है, साइंस डे 28 फरवरी को होता है, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 21 मार्च को, अर्थ डे 22 अप्रैल को, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इसको पूछ सकता है, एनवायरमेंट डे पूछ सकता है, वन महोत्सव डे पूछ सकता है, एनिमल डे नहीं पूछेगा, वाइल्ड लाइफ वीक इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछ सकता है, नेशनल एनवायरमेंट डे पूछ सकता है, वर्ल्ड कंजर्वेशन डे पूछ सकता है। तो ये जो डाटा है ये बायोडाइवर्सिटी को लेकर इंपॉर्टेंट डेज मैंने बता दिए हैं, तो इनमें आपको ये चीजें पूछ सकता है। अब मैं आपसे कुछ चीजें बताता हूं, ध्यान से सुनना, ये समझ में आ रहा है, इसकी भी पीडीएफ मिलेगी। सर याद करने हैं सारे, एक बार रीड कर ले यार, याद आ जाएगा वहां पर, ठीक है। अब मेरी बात सुन ध्यान से, मैं तुझे एक चीज बताता हूं। तुझे 2016 या 15 के पेपर में एक डाटा मिलेगा जिसमें सीओपी कुछ 17, सीओपी 18 ऐसे करके दिया रहा है, ठीक है। वो क्या है, सुन ध्यान से। हुआ क्या है बेटा, आपको ग्लोबल वार्मिंग पता है? हाँ सर ग्लोबल वार्मिंग पता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है बेटा कि बहुत ज्यादा CO2 प्रोडक्शन से हमारे आसपास टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज, मैं रिपीट कर रहा हूं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एनुअल मीटिंग्स करते हैं ये नवंबर के आसपास, इनमें ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड डिस्कशन होते हैं। उन एनुअल मीटिंग की लोकेशंस पूछी थी 2 साल तक लगातार। उन एनुअल मीटिंग्स को कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के कुछ ईयर ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं 2015-16 में। अगर इस साल अगर क्वेश्चन आता, उसके बाद से क्वेश्चन आया ही नहीं कभी, उस साल हो सकता है कि एनटीए में कोई ऐसे लोग रहे हो जिन्हें क्वेश्चन पसंद रहा हो, अगर आता है तो क्या आएगा सुनो। आपको यह ध्यान रखना है बेटा कि हमारे पास, ध्यान दो बेटा, हमारे पास इस तरह की रीसेंट मीटिंग कब हुई है, सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 हमारे पास कहां हुई है, वो जगह याद करनी, इजिप्ट में हुई थी।
कहां हुई थी? इजिप्ट में, जो लास्ट ईयर हुआ था 2022 में। और अभी जो इस साल होगा 2023 का, वो दुबई में होगा। तो आपको रिसेंट पूछेगा, कभी भी बहुत पुराना नहीं पूछेगा, 1-2 साल पुराना। लास्ट ईयर 2022 का कहां हुआ था? इजिप्ट में। और ये ग्लासगो और यहां पर हुआ था 2021 का। उससे पहले 2019 में कोविड की वजह से 1 आध साल कैंसिल था। ठीक है, तो ये मैंने आपको दे दिया है। आप क्या करना, लास्ट के 2 साल का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27, तो पिछले साल, इस साल हुई थी 27 2022 में। ऐसी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26, ये कब हुई है? नवंबर 2021 में, है ना। और ऐसे ही 25, इनके ईयर याद कर लेना। और एक हमारे पास कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 दुबई में, ये कब होगी बेटा? ये दुबई वाली इस साल होगी। ये 3-4 साल की जगह याद कर लेना, ऑप्शन में आपको याद आ जाएगा इस साल ये सीओपी कहां होने वाला है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था इकोलॉजी में, वो रैंडम क्वेश्चन था, उसे कुछ नहीं कर सकते। एक बुक थी साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग बुक जो थी वो एक ऑथर था रेचल कार्लेसन, इन्होंने लिखी थी। हुआ क्या था बेटा, साइलेंट स्प्रिंग बुक का क्या मतलब है कि स्प्रिंग में बर्ड्स चहचहाते हैं, बर्ड्स की आवाज आती है, लेकिन क्योंकि बायोमैग्निफिकेशन या किसी रीजन से बर्ड्स की डेथ हो गई थी, तो स्प्रिंग साइलेंट थी। तो कहीं ना कहीं इकोलॉजी से रिलेटेड बुक है। तो ऐसे क्वेश्चंस का आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये वाला थोड़ा सा पकड़ सकते हैं, क्योंकि 2 साल आया था तो इसलिए हमने दे दिया आपको। आने के चांसेस बहुत कम, मैं बोलूंगा 100 में से 1। लेकिन स्टिल अगर आपको 3-4, जैसे आप ये तो याद कर सकते हो इस साल कहां होगा सर, इस साल इजिप्ट इसमें होगा, क्या नाम है, दुबई में। पिछले साल कहां हुआ था? इजिप्ट में। बस 2 याद कर लो, इतना भी कर लोगे तो चल जाएगा। यहां तक समझ में आ रही? इतना भी कर लोगे तो चल जाएगा। तो आज के लेक्चर का सिर्फ पर्पस ये था कि आपको इंपॉर्टेंट ईयर्स, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, और मैं बार बार बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट ईयर्स और साइंटिस्ट चांसेस कम होते हैं आने के, लेकिन अगर आएंगे तो इसी में से आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। तो इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम से लें और वहां से इसको करें। ठीक है, छोटा सा सेशन रखा था जानबूझ के लिए, ठीक है, आपके लिए। ठीक है, तो इतना क्लियर है, बताएं, एंड करें। ठीक है, क्या आप बताएं मुझे, क्या हम कोई ऐसा सेशन रख सकते हैं जिसमें, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो रख सकते हैं। क्या कोई हम ऐसा सेशन रख सकते हैं जिसमें हम 2 घंटे में 400 क्वेश्चन बॉटनी के करा दें, जिसे हम बोलते हैं रैपिड फायर बॉटनी। पूरी बॉटनी के क्वेश्चन, 400 के आसपास क्वेश्चन 2 घंटे में, तुम्हारी स्पीड भी जज हो जाएगी और सारे क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे। अगर ऐसा चाहो तो कल रख सकते हैं। चैट में यस, नो, हाई, ना, नो, बाय ये बता दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट मिलते हैं। जल्दी से जल्दी कुछ ऐसा लाते हैं जो आपके काम का हो, ज्यादा बड़ा नहीं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं। पर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 4 और 5 को आपके 2 टेस्ट हैं, अच्छे से अटेम्प्ट करना। पेपर मैंने खुद बनाया है, बॉटनी वाला पार्ट अच्छा बनाया है तो आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। सेम मनीष दुबे सर ने जूलॉजी वाला पार्ट बनाया, अच्छा बनाया है। ठीक है, ऐसे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री के पार्ट भी रिस्पेक्टेड टीचर्स ने बनाए, तो उसको अटेम्प्ट करें। हम पूरी कोशिश करेंगे उसमें एरर ना हो, और नहीं होगा उसमें। 1-2 टेस्ट में पीछे एरर रहे हैं पर हम उसे ठीक करते हैं, फिर ऐसा नहीं है बेटा, टीम छोटी रहती है, होता है। और दूसरी चीज क्या है, ऐप का वेब वर्जन आ गया, ये आपके लिए खुशी की बात है। ऐप का वेब वर्जन आ चुका है, आप अब वेब में भी हमारे ऐप पे लेक्चर देख सकेंगे। ये बहुत बड़ी रिक्वेस्ट थी, जिसकी वजह से कुछ बच्चों ने तो ऐप की रेटिंग भी गड़बड़ कर दी यार, ठीक कर लो भाई उसे। ठीक है, तो ऐप का वेब वर्जन आ गया, धीरे धीरे हम सारे सुधार करते जा रहे हैं ऐप में, आपको सारी चीजें परफेक्ट वे में मिलने लगेंगी। ठीक है, और आप बढ़िया से एग्जाम दें। ठीक है बेटा, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट, है ना, एंड करते हैं। ठीक है, बाय।